बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क शहर के गगनहाइम म्यूजियम में एक आर्ट पीस को आखिरी बार देख रहे थे। एक कांच के केज में बंद एक मशीन जिसका सिर्फ एक ही काम था, एक खून जैसे दिखने वाले लाल कलर के लिक्विड को बार बार समेटते रहना। वो रोबोट 3 साल से लगातार ये काम कर रहा था और आज उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उसके मूवमेंट्स को देखकर साफ साफ पता लग रहा था वो ये काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। साल 2019 में उस मशीन को आखिरकार बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2016 में जब यह मशीन लगाई गई थी तब बहुत ही तेज़ी से और फुर्तीले तरीके से अपना काम करती थी। फिर आखिर इसकी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? असल में इसके पीछे एक बहुत ही डीपर मीनिंग है। ये मशीन एक कंटेम्पररी आर्ट का हिस्सा है जिसे 2 चाइनीज़ आर्टिस्ट ने बनाया है, सुन युवान और पेंग यू। ये दोनों अपनी बहुत ही अलग तरह की और अजीब आर्ट की वजह से दुनिया की नज़र में बने रहे हैं, और ये आर्ट तो उनकी बहुत सारी अजीब आर्ट का सिर्फ एक ही हिस्सा है। इस आर्ट का नाम है कांट हेल्प माई सेल्फ, और इसके आखिरी दिन यूट्यूब पर और बहुत सारे अलग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। लोगों ने इसे द सैडेस्ट रोबोट इन द वर्ल्ड बुलाया। इस आर्ट का मीनिंग क्या है ये देखने वाले पर और उसकी सोच पर डिपेंड करता है। दुनिया भर के लोगों ने इस आर्ट के अलग अलग तरह के मतलब निकाले। दोनों आर्टिस्ट ने एक कंपनी की मदद से इस रोबोट को बनाया था जिसका सिर्फ एक ही काम था, एक लाल रंग के लिक्विड को समेटते रहना। इससे पहले कि हम इस आर्ट के बारे में और बात करें, मैं आपको सुन युवान और पेंग यू की दूसरे आर्ट्स के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में सुन के आप समझ जाएंगे कि इन्हें चाइना के मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है। ये देखने में एक एंशिएंट हिस्टोरिकल पिलर को रिजेंबल करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है ये पूरा पिलर ह्यूमन फैट के लेयर्स से बनाया गया है। इंसान की चर्बी को लेयर बाय लेयर एक मेटल के बेस पर चिपकाते हुए इस पिलर को बनाया गया है। सुन युवान और पेंग यू ने बहुत सारी चाइनीज कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स में जाकर इस ह्यूमन फैट को कलेक्ट किया और अपने घर के किचन में इसे लिक्विफाई करके अपनी आर्ट में यूज किया। इस बारे में सोच कर ही बहुत अजीब लगता है कि इस पिलर को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो यूज़ किया वो इंसानों के अंदर पाई जाने वाली चर्बी है, और इसे देखकर ही बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आती है। वोल्डेमेर अनुष्काक, जो कि एक बहुत ही फेमस शो के होस्ट थे जिसका नाम था बीजिंग स्विंग्स, वो चाइना में एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही आर्ट को देखने जाते हैं जो कि बहुत ही अजीब होने की वजह से कंट्रोवर्सी में थी। वो उस आर्ट के क्रिएटर सुन युवान और पेंग यू से मिलते हैं। उनका इंटरव्यू लेने के बाद वो आर्ट को देखने के लिए गैलरी में जाते हैं। गैलरी की सीलिंग से लग के पानी में रहने वाले और रेंगने वाले जीवों की एक चादर सी लटक रही थी, और वो सारे के सारे जिंदा थे और हिलने डुलने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ सांप नहीं बल्कि हर वो रेंगने वाले रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और क्रस्टेशियंस का वो जीता जागता पर्दा सा बनाया गया था। आर्टिस्ट्स का कहना था कि वो आर्ट एक सोसाइटी को रिजेंबल करती है जिसमें सोसाइटी में अपने अलग अलग तरह के रोल्स को दर्शाते हैं, जैसे कि एक लॉबस्टर एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन को दिखाता है। वो सब सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। उन सब को अपनी अपनी जगह पर उनकी पूरी ज़िंदगी रहना होगा जब तक कि वो सब मर नहीं जाते। उनके कई सारे ऐसे भी आर्ट पीसेस थे जो कि इतने अजीब नहीं थे, इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। सन 2007 में उन्होंने एक आर्ट पीस बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा ओल्ड पीपल्स होम, जिसमें 13 ह्यूमन फिगर्स को व्हील चेयर पर बिठाकर उन्हें एक रूम में छोड़ दिया जाता है। वो ह्यूमन फिगर्स बहुत ही बूढ़े इंसान को दर्शाते हैं, और वो व्हील चेयर्स मोटराइज्ड थी और अपने आप चलती थी और एक दूसरे से टकराती नहीं थी। लोग उस आर्ट के बीच में फ्रीली घूम सकते थे और उस रूम में उन्हें आराम से देख सकते थे। इस आर्ट के लोगों ने अनेक मतलब निकाले। कई लोगों को अपने बूढ़े रिलेटिव्स की याद आ गई, तो कई लोगों ने
वो चीज़ें करने को ठानी जो वो हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस आर्ट से सीखा कि ज़िंदगी में वक्त बहुत ही कम होता है और धीरे धीरे वो भी लाइफ के इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक और बात नोटिस करी कि वो सारे स्टैच्यूज पुराने फेमस वर्ल्ड लीडर्स और डिक्टेटर्स के बूढ़े वर्जन की तरह दिखाई देते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि आप चाहे जितने ही बड़े लीडर या पावरफुल पर्सन हो, एक ना एक टाइम पर लाइफ आपको इस स्टेज पर ले ही आएगी। इस आर्ट पीस का चाहे जो मतलब हो, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सुन युवान और पेंग यू को हर बार बहुत ही कंट्रोवर्शियल या अजीब आर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है अपना मैसेज दुनिया को पहुंचाने के लिए। ये आर्ट उनकी बाकी सारी आर्ट से हट कर है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी जुड़ी हुई है। पहली नज़र में तो इसे देखकर कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइट है देखने वाले के लिए। एक रूम में हमें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं जिन्हें धागों की मदद से लटकाया गया था। ऊपर की तरफ सारे उड़ने वाले जीव थे, जैसे कि पैरट्स, पिजन्स और बाकी कई, और नीचे की तरफ सब पानी में तैरने वाले जीव थे। और इन सब के बीच में एक बूढ़ी औरत का स्टैचू था। ये स्टैचू असल में पेंग यू की मदर को याद रख के बनाया गया है। एक बार जब वो हॉस्पिटल में थी और पेंग यू उनका इंटरव्यू ले रही थी, तब उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मुझे अपनी अगली ज़िंदगी ऐसा जीव बनकर नहीं बितानी जो कि ज़मीन पर रहता हो। इसकी बजाय मैं बाकी पंछियों के साथ उड़ना पसंद करूँगी, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग तरह की फ्रीडम होगी, कहीं पर भी रहना और कहीं पर भी चले जाना। इसके बाद पेंग यू ने बिल्कुल वही दृश्य बनाया जैसा उनकी माँ ने बताया था। बिना कॉन्टेक्स्ट के भी ये आर्ट अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन इस इंटरव्यू और उसकी बैक स्टोरी को सुनने के बाद इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा इसे इंटरेस्टिंग बना देती है। अपने आप में ही बहुत ही यूनिक अलग तरह की आर्ट जो और कहीं नहीं पाई जा सकती। इनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की आर्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ कहीं ना कहीं किया है। प्रोजेक्ट कांट हेल्प माई सेल्फ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोनों आर्टिस्ट ने एक कुका नाम की कंपनी के साथ मिलकर इस मशीन को बनाया। इसकी प्रोग्रामिंग और आर्किटेक्चर तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका काम बहुत ही सिंपल है। इसे स्पेशली 2016 में हो रही गगनहाइम म्यूजियम की एग्जीबिशन में रखने के लिए बनाया गया। इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए गए। जब भी वो रेड लिक्विड अपने एरिया से थोड़ा ज़्यादा बाहर चला जाता तो उस मशीन के सेंसर डिटेक्ट कर लेते और वो मशीन वापस से उस लिक्विड को समेटने लग जाती, और ऐसा करते वक्त ज़मीन पर और दीवालों पर काफ़ी सारे धब्बे छोड़ जाती। वो रोबोटिक आर्म एक्चुअली में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके आगे से सीधी भाषा में कहें तो एक वाइपर लगा दिया गया है। कुछ रोबोटिक इंजीनियर्स की मदद से सुन युवान और पेंग यू ने इस मशीन में 32 तरह की मूवमेंट्स को प्रोग्राम किया और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लाइक इमोशंस को शो करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। एक कांच के बने केज में उस मशीन को गैलरी के एक बड़े हिस्से के बीच में रख दिया गया और लगातार इस आर्ट को देखने के लिए बहुत सारे व्यूवर्स की भीड़ उस एग्जीबिशन में लगी रही। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस आर्ट का मतलब क्या है। उस मशीन को गगनहाइम म्यूजियम में 3 साल तक रखा गया, 2016 से 2019 तक, और इस दौरान मशीन ने पूरी कोशिश की उस रेड सब्सटेंस को अपनी जगह पर रखने की। अपने पहले साल में बिना किसी दिक्कत के मशीन ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यहाँ तक कि जब उस मशीन को देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तब अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो मशीन दर्शकों को डांस करके भी दिखाती थी। लेकिन जब आसपास कोई नहीं होता था तो वो मशीन अपना काम करती रहती थी। उसका शाइन करता हुआ पेंट ये दिखाता था कि वो मशीन एकदम ब्रांड न्यू है, और अपने पहले साल में उसने बिना किसी दिक्कत को दिखाए अपना काम किया। दूसरे साल भी मशीन ने अपना काम जारी रखा, यानी कि उस लिक्विड को समेटती रही, लेकिन वो पहले से अब थोड़ा धीमी हो गई। काफ़ी विजिटर्स उस मशीन को पहले भी देख ही चुके थे, इसलिए अब उस मशीन के आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं लगती थी।
इस वजह से वो मशीन सिर्फ सफाई में ज़्यादा ध्यान लगाती थी और अपने डांस मूवमेंट्स को बहुत ही कम कर दिया। क्योंकि मशीन हमेशा उस लिक्विड को समेटती रही, वो अपनी जगह पर तो बना रहा, लेकिन ज़मीन पर, दीवारों पर और खुद मशीन पर उस लिक्विड की बहुत छींटें फैली हुई थीं। अब उस रोबोट को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत थका हुआ हो और परेशान हो। अपने तीसरे और आखिरी साल में उस रोबोट में पहले की तरह कुछ नहीं रह गया। उसकी मूवमेंट्स में थकावट दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती उससे ये काम कराया जा रहा हो। हर तरफ दाग, धब्बे और गंदगी फैली हुई थी। वो लाल लिक्विड खुद उस रोबोट पर ही बहुत ज़्यादा लग गया था और अब ये देखकर पता चल रहा था कि वो रोबोट इस काम को करने में असफल रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस लिक्विड को समेट पाना नामुमकिन है, क्योंकि वह वापस फ्लो करके अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। उसके तीसरे साल में उस मशीन का प्लग हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। इस आर्ट को म्यूज़ियम के एग्जीबिशन में बहुत बड़ी ऑडियंस मिली और ये उन आर्टिस्ट्स के सबसे जाने माने प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा बन गया। साल 2021 और 2022 में ये आर्ट वर्क बहुत वायरल हुआ। इसे देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता कि आखिर इसका मतलब क्या है। लोगों की तरह तरह की इंटरप्रिटेशंस में एक काफ़ी वायरल हुई कि एक म्यूजिशियन ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस आर्ट वर्क ने उन्हें इमोशनली बहुत अफेक्ट किया है। उन्होंने कभी भी एक आर्ट वर्क को देखकर इतना इमोशनल फील नहीं किया। उनके हिसाब से ये रोबोट अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और इसे ज़िंदा रहने के लिए उस लाल लिक्विड को अपने पास समेट कर रखना पड़ेगा। अपने पहले साल में वो रोबोट बहुत ही खुशी से अपना काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन काम है और फिर 2019 में उस मशीन की मौत हो जाती है। एक्चुअली में इस पोस्ट की वजह से ये आर्ट पीस बहुत वायरल हुआ। इसके बाद इस आर्ट वर्क की वीडियोस को रिपोस्ट करने का सिलसिला इतना खतरनाक चला कि हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज़ आए और कई वीडियोस पे तो 100 मिलियन व्यूज़ भी आए। उन्हीं में से वायरल कई पोस्ट में एक ऐसी भी थी जिसमें अपलोडर ने अपना एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। उसका मानना था कि वो रोबोट कोई लिक्विड लीक नहीं कर रहा है या फिर ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड नहीं समेटेगा तो वो मर जाएगा। इसकी बजाय शायद ये आर्ट वर्क ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मशीन्स, रोबोट्स और सर्वेलेंस कैमरास का यूज़ करके बॉर्डर कंट्रोल को गवर्नमेंट इस्टेब्लिश रखती है। वो रोबोट दुखी या परेशान नहीं हो गया है। 3 साल से काम करते करते बस उसके पार्ट्स अब पुराने और ख़राब हो चुके हैं। खैर, लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इस आर्ट वर्क से जुड़ी हुई एक आर्टिकल गगनहाइम म्यूज़ियम की वेबसाइट में पड़ी है जो एग्जीबिशन के इस आर्ट पीस को एक्सप्लेन करती है। इस आर्ट पीस को बनाने का एक मकसद ये भी है कि हम ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में समय के साथ बदलते हुए संबंधों को एक बार परख सकें। उस रोबोट के प्रोग्रामिंग में डांस मूव्स डालने के पीछे भी यही रीज़न है, ताकि वो रोबोट इंसानों जैसा लगे भी। एक और इंटरप्रिटेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके हिसाब से ये रोबोट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाता है, जिसमें हम रोज़ सेम चीज़ें, हर बार वही सेम काम रिपीट करते रहते हैं। स्पेशली एक प्रोफेशनल वर्क लाइफ कैसी होती है, कैसे हमारी लाइफ से बहुत सारी खुशियाँ और मज़े चले जाते हैं जब हम अपने सर्वाइवल के लिए एक काम को रोज़ दोहराते रहते हैं। इस आर्ट पीस के अनेक मतलब हो सकते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि लोगों ने इस आर्ट को देखा और उस मशीन की स्मूथ वर्किंग, उसके डांस मूवमेंट्स और उसके इंटरेक्शन से लोग बहुत ही प्रभावित हुए। लेकिन 3 साल बाद वही सेम मशीन बिल्कुल मुर्दे जैसी और बहुत ही बुरी हालत में उन्हें दिखाई दी, अपने काम को करते रहने की कोशिश में स्ट्रगल करते हुए, और हर तरफ वो लिक्विड की गंदगी और साथ ही साथ एक कांच के केज में बंद होना उस गंदगी के साथ। जाहिर सी बात है, जब लोग इसे देखेंगे तो इससे दिमाग में एक पर्सनल और इमोशनल रिएक्शन भी मशीन के लिए आएगा ही आएगा। इस आर्ट वर्क में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और इसके काफ़ी अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। आज हम जिस काम या एम्बिशंस के पीछे ना खुश रह कर भी रोज़ रोज़ भाग रहे हैं, कहीं शायद एक दिन वो हमारे सर पर बोझ बन जाएंगे।